दोस्तों नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गोपाल सर गुड मॉर्निंग, टीना मैडम गुड मॉर्निंग, सभी मॉर्निंग राधे। साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं एक जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर तोमेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर रुपेश साहू सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी हैं, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं दोस्तों, जिनसे कुछ सीखने का, समझने का, जानने का मौका मिलेगा। और दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार, धमाकेदार, दमदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। प्लीज वेलकम our dynamic and energetic Red Club leader Miss टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां दोस्तों। Oh, thank you very much, sir. वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं सर आप सर के लिए जो कि वाकई में हमारी एनर्जी को डबल करते हैं रोज मॉर्निंग की सेशन में। और आज तो उन्होंने इतने एनर्जी वाले सॉन्ग लगाए कि यहाँ पावर ही चली गई। तो जय सर के लिए तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो उसके बाद आज बात करते हैं दोनों प्लेसेस आवाज लीडर कट रहा है मैडम। लीडर कुछ आपकी बोले आवाज गोपाल सर। कट रही है टीना मैडम। आपका हाँ, आवाज जी क्लियर सर नहीं जी आ रहा। एक जी सर अभी आ रही आवाज। यस यस यस। ओके। तो मैं सेशन की शुरुआत करने से पहले बीएसएस फाउंडर लीडर और डायमंड लीडर रिस्पेक्टेड मनोज कुमार सोनी सर जी और रिस्पेक्टेड डीएन शर्मा सर जी को सादर नमन करती हूँ। हमारे नए तीनों डायमंड लीडर उमेश नारायण सर, रूपेश साहू सर और प्रकाश ठाकुर सर जी को भी मेरा यहाँ पर नमन है। और हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को जिनके माध्यम से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ इस पैनल में। तो सभी लीडर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरा सभी को नमस्कार है। और बीएसएस के ऊर्जावान साथी जो इस सुबह के जूम सेशन में झूमते नाचते गाते यहाँ पर मौजूद है, वो सभी साथी जिनके चेहरे मुस्कुराते हुए, जिन्होंने वीडियो ऑन करी है, स्पेशली उनके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि वाकई में इतना एनर्जी वाला सॉन्ग सुन के भी अगर हम अपने बेड से नहीं उठे हैं तो हमें समझने की जरूरत है कि हमें इस सेशन की कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सभी ऊर्जावान साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और ज्यादा समय ना लेते हुए आज के प्रेजेंटर को मैं यहाँ कॉल करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। दुर्ग से ही बिलोंग करते हैं बेसिकली। और आज अगर मैं बात करूं उनके प्रोफेशन की, तो अपने वर्तमान काम को करते करते, एक छोटी सी शॉप को चलाते चलाते आज यहाँ पर काफी शानदार तरीके से सिस्टम को फॉलो करते हुए बहुत शानदार परफॉर्मेंस वो करते जा रहे हैं। बहुत सारी सफलताएं उन्होंने ली और इस सिस्टम में बेहतर काम करते हुए आज उन्होंने अपने पर्लशिप को लिया है। तो आज उनके माध्यम से एक शानदार ट्रेनिंग हमें मिलेगी। तो जब मैं हमारे पर्ल लीडर को इस पैनल पर कॉल करूं तो आप सभी ऊर्जावान साथियों से दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम अवर पर्ल लीडर जॉय भट्टाचार्य सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज में। जॉय सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बेस्ट ऑफ लक। और मुझे मालूम है कि आज की ट्रेनिंग आप बहुत शानदार देने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओवर टू यू। वेलकम जॉय जी। राधे राधे मोस्ट सर जी। वेलकम, ऑल द राधे बेस्ट। राधे राधे सर। राधे सर जी। राधे राधे, स्वागत है जय श्री जॉय जी। कृष्णा। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। दोस्तों नमस्कार। 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 सबसे पहले तो मेरी मेंटर रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैम ने इतने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किए हैं, तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि टीना मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जैसा स्लाइड स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सर।
दादा क्लियर है? स्लाइड आया नहीं सर। हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट कर दीजिए सर। ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों, हमारे दोनों डायमंड लीडर, हमारे बीएसएस के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर के लिए मैं कोटि 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 नमन करता हूं कि जिनके माध्यम से आज इस जूम पैनल के माध्यम से हम लगातार लगातार इस बिजनेस को हम सीख रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, हमारे दोनों डायमंड लीडर, बीएसएस के फाउंडर, दोनों सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ हमारे न्यू डायमंड्स मिस्टर तोमेश नारायण सर, मिस्टर रुपेश साहू सर और मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। और मैं चाहूंगा दोस्तों, हमारे तीनों डायमंड्स के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद हमारे रूबी लीडर, हमारे गुरु मैया, हमारे मेंटर सीमा कश्यप मैडम के लिए, मैडम को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में हम यहाँ पे लगातार लगातार काम करने का कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, सीमा कश्यप मैडम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, मेरी मेंटर, मेरी गुरु मिस टीना अधिकारी मैम, रेड क्लब लीडर, उनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा। दोस्तों, जिनके मार्गदर्शन में, जिनका उंगली पकड़ के आज इस बिजनेस में मैं आया हूं और इस बिजनेस में लगातार लगातार काम करने का कोशिश कर रहा हूं और आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूं। बस मैम का हाथ पकड़ के रखा हूं। जैसे जैसे मैम अपने को गाइडेंस देती है, उस हिसाब से मैं काम करने का कोशिश करता हूं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, मेरी मेंटर रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे उपस्थित बाकी सभी रेड क्लब लीडर को भी मेरा नमन और साथ ही साथ सभी बीएसएस साथियों को भी मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस ट्रेनिंग में, आज यहाँ पे मेरे को शर्मा सर और सोनी सर के माध्यम से मौका मिला है कि आज यहाँ पे मैं कुछ बात बोलने का कोशिश करूं। दोस्तों, जो मैं सिस्टम और सीनियर के माध्यम से सीखा हूं, उसी बात को मैं रखने का कोशिश यहाँ पे करूंगा दोस्तों। सही है सर? नेक्स्ट कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पांचों धुरंधर दिख रहे हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों, हमारे इस पांचों धुरंधरों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, ये पांच लोग कौन हैं? ये पांच लोग वो लोग हैं दोस्तों, जो पिछले 23 साल से सेफ शॉप कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं और सुचारू ढंग से चला रहे हैं। सही है? तो दोस्तों, ये पांच लोगों के ऊपर बिलीव करके हम इस बिजनेस में आए हैं और ये पांच लोगों के माध्यम से ही आज हम आगे बढ़ रहे हैं। सही है? तो दोस्तों, मैं चाहूंगा इस हमारे पांचों डायरेक्टर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, बीएसएस सिस्टम, मैं चाहूंगा दोस्तों, हमारे डायमंड लीडर मनोज सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो हमारे बीएसएस सिस्टम के फाउंडर हैं और हमारे हमारे सामने में इतने अच्छे, इतने बढ़िया एक सिस्टम को रखे हैं, जिस सिस्टम के माध्यम से हम यहाँ पे काम भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे सिस्टम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर नेक्स्ट। थैंक यू। दोस्तों, यहाँ पे मैं स्लाइड अपने अपने बारे में कुछ बताने से पहले, अपना ट्रेनिंग के बारे में बताने से पहले, मैं एक सवाल आप सभी के सामने रखना चाहूंगा, जो हम लगातार लगातार सुन रहे हैं। वो सवाल ये है कि दोस्तों, यहाँ पे इस बिजनेस में हम बाई चांस आए कि बाई चॉइस आए? आप अपना हाथ रेस करके बता सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी नहीं है कि जो ये बताएंगे कि बाई चॉइस हम इस बिजनेस को ज्वाइन किए। सही है? हम हर कोई यहाँ पे जो भी एसोसिएट हैं, बाई चांस ही आए हैं। हमारे परिचित हमारे पास आए हैं और हमारे परिचित हमको जानकारी दी है, हमको अच्छा लगा, हम ज्वाइन कर गए। लेकिन अपने अपने फील्ड में काम करते हुए, कोई जॉब करता है,
कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, और उसी काम के साथ साथ में हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। सही है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये बोला जाता है, हमें हमें ये सिखाया जाता है कि लिस्ट बनाइए, और उसके बाद आप अपने परिचित लोगों को भी सेम यही चीज जो आपके साथ किया गया वही काम कीजिए, आप उनको जानकारी दीजिए। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम अपने परिचित के पास जाते हैं और उनको जानकारी देते हैं, उनको अच्छा लगता है या नहीं भी लगता है, उनके सवाल का जवाब देते हैं, और उसके बाद हम उनको इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि ऐसे करके हमारा बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, और सामने वाला जो है हमारे साथ काम करेगा, और हमारे पास पैसा है। सही है दोस्तों। यहाँ पे इस बिजनेस में हम किस लिए आए हैं? पैसा कमाने। हमारा मोटिव क्या है? पैसा कमाना। अब बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि पैसा कमाने के लिए हमको वर्किंग करने की जरूरत है, और वर्किंग करने के लिए तो हमको दोस्तों मार्केटिंग करने की जरूरत है। सही है। आज मैं एक छोटा सा शॉपकीपर होने होने के लिए मतलब हूं करके मैं ये चीज फील कर पाता हूं दोस्तों कि अगर हम मार्केटिंग नहीं करते हैं तो हम कहीं भी पैसा नहीं कमा सकते। चाहे हम कोई भी चीज में, चाहे हम जॉब क्यों ना करें, चाहे हम घर में क्यों ना रहे, चाहे हम कॉलेज स्टूडेंट क्यों ना हो, हर जगह में हमको अपना मार्केटिंग करने की जरूरत है। सही है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत और महंगी वस्तु का निर्माण करते हैं कीजिए, लेकिन अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए तो उन्हें कचरे के डब्बे में फेंक देना ही ठीक है। सही है दोस्तों। मार्केटिंग ही ऐसा एक चीज है जिसके माध्यम से हम इस दुनिया में पैसा भी कमाते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि इस बिजनेस को जब हम ज्वाइन करते हैं, अलग अलग फील्ड से ज्वाइन करते हैं हम। कोई जॉब करता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है। अलग अलग फील्ड से इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और इसीलिए क्या होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको मार्केटिंग क्या करना है, और कैसे हमको यहाँ पे टीम तैयार करना है, और कैसे करके आगे बढ़ना है। सही है। वर्तमान समय में यदि हम मार्केटिंग का व्यवसाय नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? यकीन कीजिए कि हमारी मार्केटिंग की सेवाएं हम मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। सही है। क्योंकि यहाँ मानवीय स्वभाव ही है कि हम उत्पाद की तारीफ या बुराई करना बंद नहीं कर सकते। सही है। अब हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम ये काम अपने मेहनत के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं या फोकट में कर रहे हैं। सही है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि हम मार्केटिंग का काम तो जिंदगी भर करते हैं, हर जगह में करते हैं, हर जगह में करते हैं। जैसे मान के चलिए हम घर में भी हैं, और हम हमारे घर में कोई बेटी है तो हम बेटी के लिए भी मार्केटिंग करते हैं, बेटा है बेटा के लिए भी मार्केटिंग करते हैं। हमको ये समझने की जरूरत है कि हम मार्केटिंग तो करते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग क्या हम अपने फायदे के लिए, हम यहाँ से पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, कि हम फुकट में कर रहे हैं? अगर हम फुकट में कर रहे हैं तो दोस्तों आज की दुनिया में उस फुकट काम का कोई मतलब नहीं है। सही है। तो इसलिए अगर पैसा कमाना है, इसलिए आगे बढ़ना है, तो हमको मार्केटिंग करना है। सर नेक्स्ट कर दीजिए। दोस्तों हम मार्केटिंग तो करते हैं, लेकिन हम किस व्यवसाय में हैं? हम नेटवर्क मार्केटिंग में है। सही है। अब नेटवर्क मार्केटिंग तैयार कैसे होता है, हम इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद भी हम समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करने का, हम वहाँ पे प्रोडक्ट बेचने के लिए चले जाते हैं, लेकिन क्या वाकई में हम जिस बिजनेस में है यहाँ पे हम विदाउट प्रोडक्ट तो मार्केटिंग नहीं हो सकता। सही है। प्रोडक्ट तो रहेगा ही, लेकिन क्या हम यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं या कॉन्सेप्ट सेलर है, ये हमको समझने की जरूरत है। हम लोगों के पास हमारा प्लान को मार्केटिंग करते हैं, हमारे प्लान को सेल आउट करते हैं, कि प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, ये हमको समझने की जरूरत है दोस्तों। हमारे इस बिजनेस में, सेफ शॉप के बिजनेस में, शुरुआत में हम मार्केटिंग का व्यवसाय करते हैं, मतलब हम हमारे प्लान को, हमारे कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाते हैं, और जिसमें नेटवर्क स्वयं बनता है,
उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद उस नेटवर्क को हम मार्केटिंग का ट्रेनिंग देते हैं और हम नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय करने लगते हैं। सही है दोस्तों, यहाँ पे मैं जैसे ही पहले बोला कि अलग अलग फील्ड से हम यहाँ पे इस बिजनेस को करने आए हैं। तो अलग अलग फील्ड से जब आए हैं तो हमको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। हमको जानकारी नहीं रहती कि इस बिजनेस को हमको कैसे करना है। सही है, हमारे सीनियर हमारे सिस्टम जैसे बोलती है हम उसको फॉलो करने का कोशिश करते हैं और उसके माध्यम से हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को करने लगते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों, अगर हम ये बात को समझ जाए कि इस बिजनेस हमारे लिए क्या है या बिजनेस को हम क्यों कर रहे हैं और ये बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है, अगर हमें समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल से हमें काम करने में सुविधा भी होगा और आसानी से भी हम इस काम को कर सकते। सही है, तो दोस्तों कोई भी काम में जब हम इस काम में जब हम नया आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में नया नया आए हैं दोस्तों, हमारे लिए तो नया काम है ना, क्योंकि हम अलग अलग फील्ड से इस बिजनेस में आए हैं। सही है, अलग अलग फील्ड से इस बिजनेस में आए हैं और इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं, क्या लगता है दोस्तों, उस काम को हमारे सीनियर के माध्यम से हमारे सिस्टम के माध्यम से सीखने की जरूरत है कि नहीं है। सही है, तो दोस्तों जैसा नेक्स्ट कर दीजिए। तो दोस्तों मैं चाहूंगा दोस्तों हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमको जब सीखने की जरूरत है, हमको एक पंचर बनाने वाला भी जब पंचर बनाता है उसके पहले सीखता है। सही है, मैं शॉपकीपर हूँ दोस्तों। शॉपकीपर जब हूँ, शॉप जब चालू किया था तब मैं पहले सीख के आ गया था क्या? नहीं, दुकान खोला हूँ उसके बाद मैं शुरू किया हूँ और धीरे धीरे काम करते करते आज मैं कुछ हद तक सीख चुका हूँ। सही है, तो दोस्तों ये जो सिखाने का तरीका ये कौन करता है? ये करता है हमारा सिस्टम। सही है, ये सिस्टम आइए समझने का कोशिश करते हैं दोस्तों कि व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा वस्तु पुर्जे या व्यक्तियों का समूह जो किसी विशेष कार्य का व्यवस्थित रूप से काम करता हो जो हमारे कार्य को आसान बनाता है, वही सिस्टम कहलाता है। मतलब ये समझाने का मैं कोशिश करूं दोस्तों कि कोई भी मशीन या कोई भी सामान या व्यक्तियों का समूह बोलने से हमारे नेटवर्क व्यक्तियों का समूह बोलने से हमारे नेटवर्क, ये कोई विशेष काम क्या है दोस्तों? हम सेफ शॉप के बिजनेस में है, साल का 1 करोड़ कमाने का, डायमंड शिप पाने का बिजनेस। सही है, तो दोस्तों इस विशेष कार्य को हम अगर व्यवस्थित रूप से ना करें, इस विशेष काम को हम अपने हिसाब से करते रहे, क्या लगता है हम सफल हो पाएंगे? शायद नहीं। तो हम अगर व्यवस्थित रूप से इस काम को करते हैं और इस काम मतलब व्यवस्थित रूप से करते हैं तो ये आसान बन जाता है, इसी को सिस्टम कहते हैं दोस्त। सही है, जैसे मान के चलिए कि हम अगर गेहूं हथौड़ी लेके कूट रहे हैं तो हम व्यवस्थित रूप से उस काम को नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अगर उसको आटा चक्की में डाल दे रहे हैं, वो एक सिस्टम है। आटा चक्की में डालने से वो गेहूं सुचारू रूप से सुंदर रूप से हमारे हाथ में आटा होके निकल के आ जाता है, वो भी कुछ मिनटों में। सही है, तो दोस्तों ये है सिस्टम। सिस्टम को हमको समझने की जरूरत है कि सिस्टम के साथ में क्यों रहने की हमको जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। सर नेक्स्ट कर दीजिए। दोस्तों सिस्टम हमारे कार्य की क्षमता को 100 गुना बढ़ा देती है। सही है, हम अगर जैसे मैं एग्जांपल दिया हूं आटा चक्की का, अगर मैं 2 किलो गेहूं लेके हथौड़ी से कूटना चालू करूं तो हमें कई दिन लग जाएंगे। सही है, लेकिन अगर उसी 2 किलो गेहूं को आटा चक्की में मैं डाल दूं तो कुछ मिनटों में वो आटा बन के निकल के आ जाएगा। मतलब सिस्टम हमारे कार्य की क्षमता 100 गुना बढ़ा देती है। जहां सिस्टम काम करता है वहां आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, पर आप जहां काम करते हैं वहां सिस्टम काम नहीं कर सकता। सही है दोस्तों, कई जगह में ऐसा है कि जहां पे हम सिस्टम सिस्टम मतलब क्या है कि जैसे बैंक में हम जाते हैं, सीडीएम मशीन लगा है, सीडीएम मशीन का स्विच हम ऑन करते हैं या जो भी उसका बटन वगैरह दबाते हैं और हम अपने काम को कुछ मिनटों में करके आ जाते हैं। सही है,
लेकिन दोस्तों पहले जब बैंक में क्या होता था, पहले बैंक में लेखा जोखा होता था और हमारे लिए वो कई घंटा समय लग जाता था उस काम को करने के लिए, सही है। तो दोस्तों ये फर्क हमको समझने की जरूरत है कि सिस्टम के साथ में हमें क्यों रहना है और सिस्टम के साथ में क्यों नहीं रहना है। तो आज मैं यही समझाने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि सिस्टम, जहां पे सिस्टम काम करता है वो आपको, वहां पे आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खाली सिस्टम के साथ खड़े रहिए, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां पे आप काम करने का कोशिश करेंगे वहां पे सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, ये बात तो मान के चलिए, सही है। सर नेक्स्ट कर दीजिए। दोस्तों सिस्टम, सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सिस्टम, एस मतलब सेफ, यू, वाई मतलब योर, एस मतलब सेल्फ, टी मतलब टाइम, ई मतलब एनर्जी और एम मतलब मनी, सही है। सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। दोस्तों सिस्टम का माने हमको समझने की जरूरत है कि सिस्टम जहां से जैसे काम करता है, अगर हम सिस्टम के साथ खड़े हो जाते हैं तो सिस्टम हमारे खुद का एनर्जी को, खुद के टाइम को बचाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हमारा कार्य क्षमता 100 गुना बढ़ जा रहा है तो इनकम का भी जरिया 100 गुना हमारे पास बढ़ के आ रहा है, सही है। नेक्स्ट कीजिए सर। दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा कि मीनिंग ऑफ सिस्टम क्या है। मीनिंग ऑफ सिस्टम क्या है दोस्तों? सिस्टम एक जांची पर्ची परखी प्रक्रिया है जो कि जो मन चाहा है, मन चाहा रिजल्ट देने में मदद करता है, सही है। जो हमको मदद मदद करता है मन चाहा रिजल्ट देने में। हम नॉर्मल जिंदगी में काम करते हैं, शायद हमको मन चाहा रिजल्ट हमें नहीं मिलता, लेकिन अगर हम इस बिजनेस में सिस्टम के साथ में खड़े रहते हैं, सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं, तो यह हमें मन चाहा रिजल्ट देने में काम करता है, सही है। सर स्लाइड क्लियर नहीं है सर। हाँ, स्लाइड स्लाइड क्लियर है। नेटवर्क क्लियर इशू आ रहा है क्या? क्लियर है साइड। हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ दादा, और उधर नेटवर्क इशू होगा। मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ। अभी ठीक है? हाँ सर आ रहा है अभी। ओके। हाँ सर आ रहा है। थैंक यू सर। सॉरी सर, कोई बात नहीं, इट्स डिस्टर्बेंस ओके। के लिए सॉरी। सिस्टम जो है दोस्तों कि हम लोगों को मनचाहा रिजल्ट देने में मदद करता है, ठीक है। हम कम ताकत में आसानी से सफलता हमें दिलाती है। समझने का कोशिश करते हैं कि सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो कितना कितना आसान हो जाता है हमारे लिए। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों कि हाथ पंखा, हाथ पंखे में क्या होता है, अगर लाइट चले जाता है तो हम हाथ पंखे को यूज करते हैं, हर शायद हर किसी के घर में हाथ पंखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रयास ज्यादा करता है, लेकिन प्रयास ज्यादा करना पड़ता है और परिणाम जो है इसका बहुत कम निकलता है, सही है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि सीढ़ी, दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा कि सीढ़ी में चढ़ के जाना, ऊपर जाना, जैसे अब मैं खुद मेरे बारे में बताऊं दोस्तों कि मैं जहाँ रहता हूँ 3 तल्ला बिल्डिंग है और उस 3 तल्ले बिल्डिंग में सीढ़ी में हम अगर चढ़ के जाते हैं तो वहां पे तकलीफ हमको होती है, हमारा एफोर्ट ज्यादा लगता है, हमारा टाइम भी अगर ज्यादा लगता है, सही है। तो दोस्तों ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों चीज में मेहनत ज्यादा है, ये दोनों चीज में रिजल्ट भी हमें कम मिलती है, सही है। लेकिन उसी जगह में, सर नेक्स्ट कर, हाँ ठीक है, उसी जगह में दोस्तों अगर सीढ़ी के वहां पे लिफ्ट लगा है और हाथ पंखे की जगह में पंखा लगा है
तो क्या लगता है दोस्तों, हमारे लिए मेहनत कम हो गया लेकिन रिजल्ट हमको ज्यादा मिला, क्योंकि हाथ पंखे में हम हाथ पंखा घुमाएंगे तो जितना ताकत हमको लगेगा उतना हवा नहीं मिलेगा, लेकिन पंखा अगर हम चला देंगे तो उससे कई गुना ज्यादा हवा हमको मिलेगा। सेम चीज लिफ्ट के लिए भी बोलूं कि अगर सीढ़ी से चढ़ के मैं ऊपर आ रहा हूँ, उस जगह में अगर लिफ्ट में चढ़ू, बस 2 बटन दबाऊंगा और लिफ्ट हमें ऊपर तक छोड़ के जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों चीज में फर्क क्या है, ये दोनों चीज में फर्क यह है दोस्तों कि ये दोनों, एक में सिस्टम काम कर रहा है, एक में सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जहां पे सिस्टम काम नहीं कर रहा है वहां पे मेहनत ज्यादा है लेकिन रिजल्ट कम है, और जहां पे सिस्टम काम कर रहा है वहां पे मेहनत कम है और रिजल्ट ज्यादा है। सही है सर, नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए समझने का कोशिश करते हैं कि बेनिफिट ऑफ बीएसएस सिस्टम। मैं चाहूंगा दोस्तों हमारे बीएसएस सिस्टम के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों ये बीएसएस सिस्टम जो है हमें लगातार 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 ट्रेनिंग देती है, और इस ट्रेनिंग के माध्यम से इस बिजनेस को हमें आगे बढ़ाने की मदद करती है। सही है। तो दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ बीएसएस सिस्टम क्या है कि बेहतरीन टूल्स, लिटरेचर, फोल्डर, स्लाइड, इनविटेशन कार्ड, फॉर्म एक्सेट्रा, ये हमारे बेहतरीन बीएसएस सिस्टम के टूल्स है। सही है दोस्तों, ये टूल्स हम अगर यूज नहीं करेंगे, अगर हमारे बच्चा स्कूल में जा रहा है और हम उसको कॉपी किताब ही नहीं देंगे, तो बच्चा स्कूल में जाके पढ़ेगा क्या, सीखेगा क्या। सही है। तो हमारे बीएसएस सिस्टम के ये जो टूल्स है, ये लिटरेचर, फोल्डर्स एक्सेट्रा है, ये सारे चीज हम अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, ना ही हमारे पास होगा, तो फिर हम इस बिजनेस को करेंगे कैसे। क्या हम किसी बच्चे से आशा कर सकते हैं कि विदाउट कॉपी, विदाउट बुक्स आप जाइए स्कूल में और जाके पढ़ाई करके आइए? शायद नहीं दोस्तों। सेम चीज यहाँ पे भी है दोस्तों कि इस बीएसएस सिस्टम ने हमें बहुत सारे टूल्स उपलब्ध करा के रखे हैं, जिस टूल्स को हमको जिंदगी में एक ही बार लेके उसको पढ़ना है, उसको समझना है, तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग और क्यों इस बिजनेस को हम कर रहे हैं, इस बात को हम समझ पाएंगे। सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑफर का सुविधा। दोस्तों ऑफर के लिए तो मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा दोस्तों, लेकिन हमारे सिस्टम लगातार लगातार ऑफर देते रहती है। आप सभी को मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हम नैनीताल जिम कॉर्बेट घूम के आए थे। सही है। तो दोस्तों ये ऑफर कहाँ से आता है, ये हमारे सिस्टम देती है, हमारे सीनियर की मदद से मिलती है दोस्तों। हमारे सीनियर इस ऑफर को इस सिस्टम के माध्यम से हमें देती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सही है। इससे है दोस्तों कि हमारा ये जो टारगेट है, ऑफर जब निकलता है टारगेट रहता है, लेकिन ये टारगेट दोस्तों सेल्समैन नहीं ना बना के आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रतिबंध करती है। मतलब यह है दोस्तों कि हम अगर टारगेट पूरा करते हैं तो हम ऑफर तो जीतेंगे, हम ऑफर तो जीतेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें हमारे डायमंड्स के साथ, हमारे महागुरुओं के साथ में रह के उनके मुंह का बानी सुन के हमको सीखने का, समझने का जानकारी हमको मिलेगी। सही है। तो दोस्तों ये हमारे बेनिफिट्स ऑफ बीएसएस सिस्टम है। नेक्स्ट कीजिए सर। दोस्तों इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि फॉलो द सिस्टम। फॉलो द सिस्टम बोलने से दोस्तों यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि पैसा कमाना आसान है अगर हम सिस्टम के साथ हैं। हम जहाँ पे भी जॉब करने जा रहे हैं दोस्तों, हम जहाँ पे भी जॉब करने जाते हैं वहां पे अकेले काम करते हैं, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करते हैं। सही है। अपना मेहनत वहां पे लगाते हैं और उस मेहनत के बदले हमको पैसा मिलता है। हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे हम जॉब पर्सन हो, चाहे कुछ अदर्स काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा कमाना आसान होता है जब हम सिस्टम के साथ में रहते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम के साथ में नहीं रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम अकेले करते हैं। लेकिन बीएसएस सिस्टम के साथ में अगर हम खड़े रहें तो ये काम, नेटवर्क मार्केटिंग का काम, जिस काम को हम करने आए हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए,
वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। सही है। जैसे मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, घर घर जाके प्लान दिखाना कठिन काम है दोस्तों। गेहूं को लेके हथौड़ी से कूट के आटा बनाना वैसे ही कठिन काम है कि घर घर जाके प्लान दिखाना। सही है दोस्तों। यहाँ पे मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन इसका रिजल्ट कम आता है। हमें ये बोला जाता है कि 10 में 2 औसत का नियम काम करता है। औसत का नियम 10 में 2 जो काम करता है वो दोस्तों हमारे सिस्टम के लिए है। वो औसत जो है वो हमारे सिस्टम के लिए है। लेकिन हम अगर सिस्टम के जगह में अगर हम घर घर जाके प्लान दिखाएंगे और घर घर जाके इस जानकारी को हम देंगे तो ये औसत का नियम भी पलट जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट बहुत कम निकलता है घर घर जाके प्लान दिखाने में, और हमको जो मनचाहा रिजल्ट है उस मनचाहा रिजल्ट हमको नहीं मिल सकता। सही है दोस्तों। सिस्टम के साथ रहने से होता क्या है? सिस्टम के साथ रहने से ये होता है दोस्तों कि हम अगर सिस्टम में लोगों को प्लान दिखाते हैं, सिस्टम में हम अगर लोगों को इनवाइट करते हैं, तो हमको वहां पे ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और ज्यादा रिजल्ट मिलता है तो हमारा नेटवर्क भी बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाता है और हम पैसा भी यहाँ पे कमा लेते हैं। सही है सर, नेक्स्ट कर दीजिए। सॉरी सर। दोस्तों, अबाउट सिस्टम एंड फॉलो द सिस्टम। दोस्तों, वी हैव द बेस्ट सपोर्ट सिस्टम इज बीएसएस, दैट इज बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। मैं चाहूंगा दोस्तों हमारे सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीएसएस सिस्टम का मेन मोटो क्या है दोस्तों? हमारे बीएसएस सिस्टम का मेन मोटो है कि हमको तो पैसा कमा के देना ही है। हमको तो पैसा कमा के देती है सिस्टम, हम तो यहाँ से पैसा कमाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ टू इम्प्रूव द पर्सनैलिटी। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे इस बिजनेस में बहुत सारे एसोसिएट्स आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ आके जुड़ते हैं जिनको बात करने का सलीका नहीं आता है, जो बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, जब हम सिस्टम और सीनियर के पास सीखते हैं, तो यह हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करता है और हम यहाँ पे बात करने का सलीका भी समझ जाते हैं और लोगों से बात भी कर पाते हैं। सही है। टू इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस। दोस्तों, कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। मैं बताऊं एक कि मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब मेरे अंदर में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था दोस्तों, मैं डरता था। लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद जब लगातार लगातार मैं मेरी मेंटर का हाथ पकड़ के रखने का कोशिश किया और सिस्टम के साथ में खड़े रहने का कोशिश किया, तो आज मेरे अंदर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। सही है। टू इम्प्रूव द बिलीवनेस, विश्वास बढ़ता है दोस्तों। और टू इम्प्रूव द एडुकेशन। दोस्तों, हम जो भी, मैं पहले ही बोला था कि अलग अलग फील्ड से हम इस बिजनेस में आए हैं, हमारे एडुकेशन भी अलग अलग होता है। सही है। लेकिन इस बिजनेस में, इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में हम जब यहाँ पे आके खड़े होते हैं, हम जब सिस्टम के साथ में रहते हैं, हमारे एडुकेशन को भी बढ़ा देता है और उसका नतीजा ये होता है कि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के पास भी जब हम जाते हैं तो हमारे मन में कोई डर नहीं रहता। सही है। ये सारे चीज बीएसएस सिस्टम को फॉलो करने से, हमारे सिस्टम को फॉलो करने से ही होता है। साथ ही साथ विथ दिस अर्निंग ऑल्सो, साथ ही साथ हम यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं। सही है। नेक्स्ट कीजिए सर। दोस्तों, एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो पूरा सिस्टम के बारे में आज मैं थोड़ा सा जानकारी देने का कोशिश किया हूँ, इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन ये है दोस्तों कि पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन इसको कठिन हम खुद ही बना लेते हैं। सही है। पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन इसको हम खुद ही कठिन बना लेते हैं। कैसे? हम अपने दिमाग लगा के, हम सिस्टम को फॉलो नहीं करके। क्योंकि हम यहाँ पे जो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं उनके पास तो दिमाग तो है ना, क्योंकि वो अपने अपने फील्ड में तो काम कर रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं। और यही कारण है कि इस बिजनेस में भी जब आते हैं
तब भी उन्होंने यहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं और इस बिजनेस में हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों इतना कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में अगर पैसा कमाना है और पैसा कमाने को आसान करना है तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, खाली सिस्टम और सीनियर जैसे जैसे हमको गाइड करता है उस गाइड को मानना है और आगे बढ़ना है। सही है। सफलता के लिए बीएसएस सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। सही है। फ्राइडे से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, फ्राइडे हमारा ट्रेनिंग होती है, उसके बाद धीरे धीरे हफ्ते में अगले गुरुवार तक हमारे बिजनेस खत्म होती है, थर्सडे को हमारा बिजनेस खत्म होता है और यही सिलसिला, यही साइकिल हमारे हर हफ्ता चलते रहता है। सही है। तो दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि जिसने सिस्टम को नहीं है मानी उसको हुई है हानि। जिसने सिस्टम को नहीं है मानी उसको हुई है हानि। आइए दोस्तों एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं कि सिस्टम के साथ में रहने में और सिस्टम को फॉलो करने में हमको फायदा क्या है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि 3 प्रिजनर्स। दोस्तों ये सुना सुना ही हुई हमारी स्टोरी है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है जब दुनिया में गिलेटिन प्रथा का बंदोबस्त था। गिलेटिन प्रथा क्या था? गिलेटिन प्रथा ये था दोस्तों कि किसी को अगर फांसी होती थी, किसी को अगर मृत्युदंड मिलती थी तो उनका गर्दन काट दिया जाता था। इसको बोला जाता है गिलेटिन प्रथा। सही है। तो दोस्तों बहुत समय पहले में 3 कैदी को फांसी की सजा हुआ था और उनको गिलेटिन के लिए लाया गया है, लाया जाता है। तो वहां पे होता क्या है कि जब पहला कैदी को गला गर्दन काटने के लिए, फांसी देने के लिए जब बुलाया जाता है तो वो जाता है, वहां पे मंच में खड़े होता है और वहां पे जो मशीन जो लगे रहती है, गिलेटिन मशीन जो लगे रहती, वो गड़गड़ 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 आवाज के साथ में उसके गर्दन के पास तक आता है और रुक जाता है। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहां पे जज रहते हैं, पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, राजा रहते हैं, लोग रहते हैं, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ऐसे रुक कैसे गया, कभी तो रुकता नहीं है। लेकिन ऊपर वाले की दया सोच के ये बोला जाता है कि नहीं कोई बात नहीं, अगर मशीन रुक गया है, अगर उसका गर्दन नहीं कटा, फांसी नहीं हुआ तो इनको छोड़ दिया जाए क्योंकि यही ऊपर वाले की मर्जी है। सही है। तो पहला कैदी को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद दोबारी आती है दूसरी कैदी की। दूसरी कैदी जब लाया जाता है सेम तरीके से मशीन गड़गड़ गड़गड़ आवाज के साथ उसके पास आता है और उसके गर्दन के पास आके मशीन फिर से रुक जाता है, फिर से रुक जाता है। तो सब फिर से आश्चर्य हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर वाले की रहम मान के, ऊपर वाले की दया मान के उनको भी रिहाई दे देते हैं। ये देख के जो तीसरा कैदी जो था वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है दोस्तों, बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तो लोग उससे पूछते हैं, जज साहब उससे पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो कैदी ने ये बोलता है कि अरे मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भगवान का रहम हम कुछ नहीं है, भगवान की बिक नहीं है, ऐसे कोई चीज नहीं होता है। आप देखो ऊपर में ये जो मशीन आवाज के साथ में जा रही थी, वहां पे ना एक नट खुला हुआ है, वो नट खुला हुआ है इसलिए वो मशीन जाके वहां पे रुक जा रही है और आप लोग सोच ले रहे हो कि भगवान की दया है। सही है। तो दोस्तों क्या होता है उसके बाद? सब लोग भाग देखते हैं कि वाकई में नट तो खुला हुआ है, तो उस नट को टाइट किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है और उसके बाद उस तीसरे कैदी को लाया जाता है और इस बार गिलेटिन की मशीन बहुत सुचारू रूप से चलती है और उस तीसरे कैदी का सर धड़ से अलग हुआ। दोस्तों समझने का कोशिश करना, हमारी सिस्टम हमें जो जो रास्ता हमको बताई है, हम अगर उस रास्ते को फॉलो करते जाते हैं, हम अगर सीनियर के साथ में उनके गाइडलाइन में काम करते हैं तो हम यहाँ से सफल जरूर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम को नहीं मानते, नहीं फॉलो करते हैं, एक दिन आए सिस्टम में, एक हफ्ता आए, 4 हफ्ता नहीं आए, एक हफ्ता एक दिन काम किए, 5 दिन काम नहीं किए, अगर इस टाइप से हम अगर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं
तो दोस्तों यकीन मानिए इस बिजनेस में तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों मैं पहले ही बोला था कि हमारे सिस्टम ने बीच बीच में ऑफर प्रोवाइड करती है। सर नेक्स्ट कर दीजिए। तो दोस्तों सिस्टम को सुधारने का कोशिश नहीं करना है, हमें खाली सिस्टम को फॉलो करने का कोशिश करना है। सही है। हमारे सीनियर हमारे महागुरुओं इतने बेहतरीन सिस्टम तैयार करके हमारे लिए रखे हैं, जो पथ से चलते हुए वो आज सफल हुए हैं। अगर हम उस रास्ते को फॉलो कर लेते हैं तो हम भी यहाँ पे सफल जरूर होंगे। सही है दोस्तों। दोस्तों मैं पहले ही बोला हूँ कि हमारे सिस्टम बीच बीच में ऑफर भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये हमारे नैनीताल कुछ दिन पहले ऑफर पर खत्म हुआ है और उसके बाद ये हमारे न्यू ऑफर आ गया है गुरु मंत्र 3.0। मैं चाहूंगा दोस्तों मनाली कैंप के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों ये ऑफर हमारे महागुरुओं हमारे डायमंड्स लीडर के माध्यम से दिया गया है। 11 मई से स्टार्ट हुआ है। इसके कुछ क्राइटेरिया है। हर कोई अपने अपने सीनियर के साथ बैठ के इस क्राइटेरिया को समझिए और इस क्राइटेरिया को करते हुए उस काम को करते हुए मनाली ट्रिप का ऑफर अचीवमेंट कीजिए। सही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आज हम जहाँ पे भी काम करते हैं, जो भी चीज करते हैं, जॉब करें चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो चाहे दुकानदारी करें, हमें पैसा कमाने के साथ साथ लाइफ को एंजॉय करने का मौका कहीं भी नहीं मिलता है दोस्तों विदाउट बीएसएस सिस्टम। हमें इस बीएसएस सिस्टम ही ऐसा एक जगह है जहां पे हमको पैसा भी कमाने का मौका मिलता है और लाइफ को भी एंजॉय करने का मौका मिलता है। यहाँ पे कुछ दिन पहले जिन लोग नैनीताल घूम के आए थे, सबको मालूम है कि किस टाइप का एंजॉयमेंट होती है। मैं इसके पहले कई सारे टूर में भी मैं गया हूँ, मेरे को भी मालूम है कि किस टाइप का एंजॉयमेंट होती है। तो दोस्तों इतना ही चाहूंगा कि मनाली टूर के बारे में अपने सीनियर के पास जानकारी लीजिए और जल्द से जल्द इस टूर के लिस्ट में अपना नाम एंट्री कराइए। तो दोस्तों नेक्स्ट कीजिए सर। इसी के साथ ही आज का ये जानकारी मेरी खत्म होती है। दोस्तों इतना कहना चाहूंगा कि जो बात आज मैं आप सभी के सामने रखने का कोशिश किया हूँ, मेरे सिस्टम और मेरे सीनियर के द्वारा सिखाई हुई बात है। और यहाँ पे इस बातों में कोई चीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए दोस्तों। और जो चीज अच्छा नहीं लगा हो तो छोटा भाई समझ के मेरे को क्षमा कर दीजिएगा और उस बातों को यहीं पे छोड़ के जाइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वाणी का मैं मेरी बारी का विराम देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू जय सर।